हेलो गाइस, यूट्यूब ब्रजेश पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। और मैं रामचरित मानस पाठ करता हूं और उसमें हमें रुचि है। और उसमें एक प्रश्न आया, हमें कोई प्रश्न किया जो सर एक बात बताइए, जब हनुमान जी लंका गए थे तो मच्छर के रूप जो धारण किए थे तो मुद्रिका कहाँ ले लिए थे? मुद्रिका कहाँ लिए थे, ये क्वेश्चन मेरे में आया मेरे पास। मैंने इसका क्वेश्चन तो मुझे मालूम था, जो मुद्रिका हनुमान जी मुख में लेके गए थे, तो मुख में लेके गए थे तो उनका क्वेश्चन था, जब मच्छर का रूप धारण कर लिए थे तब मुद्रिका कहाँ ले लिए थे? स्वाभाविक सी बात है, सोचनीय प्रश्न है। इसके लिए आप उत्तर हम देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखते रहिए। और इस वीडियो को हो सकता है जो हम YouTube चैनल पे डालें। तो कहने का मतलब है, जो जब हनुमान जी लंका गए थे तो मुद्रिका जब सीता मैया के पास गिराए थे अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जब मुद्रिका गिराए थे तो माता सीता जब उनको हाथ में ली थी, तो उस मुद्रिका को देख के माता सीता बोली, माया ते अस रच नहीं जाई, अजीत न सके अजय रघुराई। यानी माया से यह रच के बनाया नहीं जा सकता है। अब प्रभु श्री राम अजय हैं, उसको कोई जीत नहीं सकता है। जय श्री राम। सही बात है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता है। और माया से यह रचा नहीं जा सकता है। तो यह मुद्रिका लाने वाले कोई है यहाँ, या तो पक्षी जिस रूप में हो, तो वहाँ तो स्वयं हनुमान जी थे अशोक वाटिका में, तो उन्होंने ही दिए थी ये मुद्रिका। अब ये मुद्रिका प्रश्न उठता है, जो हनुमान जी वहाँ दिए तो सीता मैया जब वहाँ ये बात बोली, तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है, जो मुद्रिका हनुमान जी ले कहाँ लिए थे जब मच्छर का रूप धारण किए थे? तो सही बात है, मच्छर का रूप हनुमान जी जब धरे थे तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका तो हनुमान जी मुख में लेके गए थे लंका, जलधि जब लांघने लगे थे। जब मच्छर का रूप धारण किए, तो मच्छर का रूप जब धारण किए थे हनुमान जी, जो परम राम भक्त थे, आज तक उनसे बढ़ के राम भक्त न कोई हुआ है न होगा, तो मुख में जब ले लिए थे मुद्रिका, तो मच्छर का रूप धारण किए तो कहाँ लिए? अब यहाँ गौर करने वाली बात है। और यह प्रश्न जो है बड़ी रोचक है रामचरितमानस का। इस पे मैं लगभग 15 दिनों तक मंथन किया, जो आखिर सही में जब मच्छर था तो ये मच्छर कैसे मुद्रिका, कम से कम मुद्रिका रिंग तो होगा, तो एक मच्छर उस मुद्रिका को मुख में कैसे रख लिया? तो इसका मेरे मन में एक विचार आया, जो हनुमान जी की ही कृपा समझिए, वही ऐसा बुद्धि दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा बुद्धि है नहीं, मैं तो तुच्छ मानव हूँ। हाँ, तब उनको पूजता हूँ, हर हमेशा चिंतन करता हूँ उनके विषय में। तो वह मुद्रिका जो था मच्छर बन के हनुमान जी, तो मुद्रिका उस टाइम में, जब ये 21 युग की बात है, सतयुग। अब देखिए, सतयुग में मनुष्य कितना बड़ा होता था। सतयुग में मनुष्य होता था 21 हाथ का। उसके बाद आया सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता युग में मनुष्य हुआ कितना? 14 हाथ का। तो द्वापर में कितना? 7 हाथ का। कलयुग में कितना? 3.5 हाथ का। आप अपना शरीर को नाप लीजिएगा, कलयुग के मानव जो है 3.5 हाथ से ज़्यादा नहीं होता है। हाथ इसको कहते हैं, ऐसे ऐसे जो नापते हैं, इसके हाथ नापिएगा, ये 3.5 हाथ का मनुष्य होता है। तो हम तो कलयुगी मानव है, और प्रश्न करने वाला भी कलयुगी मानव ही है मेरे पास। तो स्वाभाविक सी रूप है 3.5 हाथ का मनुष्य, तो सोचेगा कलयुग का मच्छर। उस युग में मान के चलिए, अभी कलयुग का मच्छर आप समझिएगा तो नहीं। अब सोच लीजिए त्रेता युग का मच्छर कितना बड़ा होगा। जब सतयुग में 21 हाथ का आदमी, त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलयुग में
3.5 हाथ का। तो हम कलयुग के मच्छर से त्रेता युग के मच्छर को कल्पना करते हैं, इसीलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाते थे। त्रेता युग में मच्छर भी, यदि मनुष्य 14 हाथ के हैं तो मच्छर भी 1 हाथ के जरूर होंगे। अभी हम 3.5 हाथ के मनुष्य हैं कलयुग में, तो मच्छर कितना छोटा है। इसी तरह त्रेता युग में मच्छर जो होगा, मच्छर का रूप यदि हनुमान जी लिए होंगे तो कम से कम उतना बड़ा तो जरूर होंगे त्रेता युग के, जो मुद्रिका को छुपा के ले हुए। कल्पना की जाए जो कलयुग से और त्रेता युग की, तो यह बात सत्य है जो मुद्रिका मुख में ही लेके गए थे हनुमान जी। और ये उस युग की बात है जिस युग में 14 हाथ के आदमी हुआ करते थे। त्रेता में, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। जय श्री राम। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम इस तरह की जानकारी आपको दे पाएँ। मेरे यूट्यूब में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।